स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जे केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले डीएनएम ब्लॉक। डीएनएम ब्लॉक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जब से पी ब्लॉक आपका रिड्यूस हुआ है तो डीएनएम ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एंड मल्टीपल टाइप के पूछे गए। तो फटाफट पेन और कॉपी लेके बैठ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मूवमेंट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉपर 2+, क्रोमियम 2+ एंड क्रोमियम 3+। और उसने बोला है कि यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो सबसे पहले इनका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। और अगर आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो हमारे चैनल पे इसकी ट्रिक पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कॉपर प्लस का, इसका 29 होता है, +1 चार्ज आया तो यानी कि इस पर 28 एटॉमिक नंबर बचा। ठीक है, अब इसका लिखते हो तो सबसे पहले ऑर्गन गैस जिसका होता है 18, 3D 10 कॉपर प्लस का। उसके बाद यहाँ देखिए कॉपर 2+ हुआ तो 27 हो गया, आर्गन 3D 9, क्रोमियम का होता है 24 और 2+ का लिखेंगे तो ऑर्गन 3D 4, क्रोमियम 3+ का ऑर्गन 3D 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, √n+2। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट किसका डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले कॉपर प्लस का, तो कॉपर प्लस में आपके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, यानी कि इस पे आपका सब फील्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। कॉपर +1 का 0 हुआ। कॉपर 2+ का लास्ट में डी में 9 है आपके, यानी कि इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप जब n की वैल्यू 1 करेंगे तो √3 आएगा। इसी तरीके हम लोग लिखते हैं क्रोमियम 2+ का, क्रोमियम +2 में आपके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपके यहाँ पे √24 आएगा। क्यों, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n की वैल्यू 4। क्रोमियम 3+, में लास्ट में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो 3 + 2 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाता है कि किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे क्रोमियम 2+ ग्रेटर देन क्रोमियम 3+, ग्रेटर देन कॉपर 2+, ग्रेटर देन कॉपर प्लस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट होता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था जो कि आपका 8 अप्रैल शिफ्ट 2 पे आया था। बस आपको यहाँ पे याद रखना है एक फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसने पूछा एक्स इज द नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। एक्स एक नंबर है जो एसिडिक ऑक्साइड का है। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 5 कंपाउंड, VO2, V2O3, CrO3, V2O5 एंड Mn2O7। उसने बोला है कि इस पे जो भी है आपके जितने भी ये नंबर ऑफ एसिडिक है वो x है, यानी कि इन पांचों में से जो भी एसिडिक है वो x है। देन उसने दूसरा पूछा था प्राइमरी वैल्यू ऑफ कोबाल्ट, या एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है CO NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, एक मिनट आपको दिखने का, सॉरी, CO NH2 CH2 CH2 NH2 ट्वाइस SO4, यहाँ SO4 होल थ्राइस। मतलब ये पूरा आपको कंपाउंड दिया हुआ है एक साथ है। ठीक है, उसने बोला जो इसमें x, जो इसका हमारा प्राइमरी वैलेंसी है वो x है, तो आपको x + y बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपके जो ऑक्साइड है वो एसिडिक कौन कौन से हैं। तो एसिडिक के लिए सबसे पहले ट्रिक होती है, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, आप सभी ने देखी होगी जब यहाँ पे n ग्रेटर देन होता है 4 से, सो आपका कंपाउंड होता है एसिडिक। n क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर n आपका इक्वल है 4 के देन वो होता है एम्फोटेरिक। और n अगर स्मॉलर देन होता है तो ये होता है आपका बेसिक। यहाँ पे आपकी इनकी वैलेंसी देखनी है, आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना है सभी का। तो VO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, V2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर +3, CrO3 का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और MnO2
V2O3 टू 10। ये आपका होता है एम्फोटेरिक, ठीक है। ये इसकी होता है +7। तो यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू 2 आती है, 1+6 जो 6 से ज़्यादा है, 1+7। तो यहाँ पे आपके सॉरी यहाँ आंसर आता है 2। दो आपके एसिडिक कंपाउंड है। अब सेकंड उसने पूछा हुआ है आपके कंपाउंड में उसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। तो जो भी आपको जो कंपाउंड दिया होता है उसमें प्राइमरी वैलेंसी जो आपकी होती है वो सेंट्रल एटम पे जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होती है। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होती है कम सेंट्रल एटम में ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपका कोबाल्ट पे कितना है, जब आप कोबाल्ट और SO4 को अलग अलग लिखोगे तो आपके कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज होगा, ठीक है। CO जो आपका कंपाउंड, मान लो पूरा कंपाउंड आपका कोई जेड कंपाउंड है काफी बड़ा है तो हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। इस पे आएगा +3 -3 और SO4, ठीक। SO4 पे आएगा आपका यहाँ पे 2+। तो कंपाउंड 3 पे आता है यानी कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है। तो एक्स आपका 2 है, वाई आपका 3 है। जब ऐड करोगे तो आपका पूरा आएगा आंसर 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है 5 यानी कि ऑप्शन ए सही होता है यहाँ से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल among of chromium, cobalt, iron and nickel which has the lowest enthalpy of atomization। अब यहाँ पे आपको पूछा लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो जब आप पी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे जब आप पी ब्लॉक के डी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि किसकी सबसे ज्यादा एटॉमिक होती है एंथैल्पी और किसकी कम होती है एटोमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी एक हमारी पूरी ट्रेंड चार्ट। तो उस पर देखिए सबसे ज्यादा आपकी किसकी और सबसे कम आपकी किसकी है। तो क्रोमियम जो होता है उसकी लोवेस्ट होती है हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक। तो क्रोमियम हैज lowest heat of atomization, ठीक है। आप चार्ट में देख भी सकते हैं। तो क्रोमियम का जब आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑर्गन 3d5 4s1। तो आपका जो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपकी क्रोमियम में कितने हैं, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक 5 आपके इसमें डी में और एक एस में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ठीक है। ये आपका 7 अप्रैल सेट 1 के, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से डी ब्लॉक की पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे क्या पूछा गया है, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल एम द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन। और फिर देखिए आपको एक और यही आपको एक क्वेश्चन 7 अप्रैल शिफ्ट 1 में भी एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन में था और वही उसी शिफ्ट में आपको एक और क्वेश्चन दिखता है एटोमाइजेशन पे। तो एटोमाइजेशन वाले पार्ट को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा पेपर में। यहाँ पे उसने पूछा है जो है एग्जिस्ट ग्रीन कलर कर रहा है नेचर ऑफ द ऑक्साइड, उस ऑक्साइड का आपको नेचर बताना है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एम हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन। इसके पहले आपको पूछा गया था लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और अब आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो फिर से हम लोग हमारे चार्ट को देखते हैं और जब आप लोग अपने चार्ट को देखते हैं वहां पे आपको दिया होगा एटोमाइजेशन वाला पार्ट, ठीक है। वहां पे आप लोग देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे आपकी होती है वेनेडियम की, किसकी, वेनेडियम की। तो 3D सीरीज में इन 3D सीरीज वेनेडियम हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो आपका यहाँ पे वेनेडियम +3 होता है वो ग्रीन कलर का होता है। उसने यहाँ पे बोला भी है जो आपको कि जो कंपाउंड है +3 का वो ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे वेनेडियम +3 ग्रीन कलर का होता है। ये आपका कंपाउंड होता है बेसिक V2O3 बेसिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपसे पूछा गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी और यहाँ पे आपको अलग अलग कंपाउंड दिए हुए हैं। तो हम लोग फिर से हमारे चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे ΔH1 ΔH2 ΔH3 तीनों रो दी हुई है जहाँ पे आपको +1 +2
+3 सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को देखिए, उसने आपसे बोला इनकरेक्ट बताना है। तो सबसे पहला है आपका Mn प्लस क्रोमियम वाला, और यहाँ पे आपको सर्च करना है कि आपका गलत वाला कौन सा है। तो Mn+1 और क्रोमियम+1 वाला, मैग्नीशियम+1 और क्रोमियम+1 वाला आप लोग देखेंगे। तो आप जब अपने चार्ट में देखिए देखिए सभी लोग, ठीक है, एक मिनट रुकिए। जब आप लोग चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी क्रोमियम+1 की ज़्यादा होगी मैग्नीशियम+1 से। उसी तरीके जब आप आगे देखेंगे तो आपके मैग्नीशियम 2+ की ज़्यादा होगी मैग्नीशियम+1 से, और Fe+1 की भी ज़्यादा होगी Fe+2 से। फिर आता है आपका लास्ट वाला। यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपका दिखती है कुछ गड़बड़, यहाँ पे Iron+2 वाला कम होता है मैग्नीशियम 2+ वाले से। तो आपका इनकरेक्ट होता है ऑप्शन डी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसने बोला आपको ऐसा पेयर बताना है जिसमें दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहे हो। तो सबसे पहले आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो वेनेडियम 2+ का और क्रोमियम कोबाल्ट 2+ का लिखते हैं। वेनेडियम 2+, ऑर्गन 3d3 4s0, इसके बाद टाइटेनियम+ और कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट 2+ को हम लोग ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं, तो अभी केवल टाइटेनियम के लिखते हैं। 4s, यहाँ लिख लेते 4s0। ठीक है, फिर लिखते हैं Iron+3 का, यहाँ पे Iron+3 का 35 4s0, क्रोमियम+2 और मैग्नीशियम 2+ और टाइटेनियम+3। आप जब ऐसे पूरा लिख लोगे, ठीक है, आपको लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि आपको आते कितने। तो वेनेडियम 2+ में आपका एनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता है +3, कोबाल्ट 2+ में बचता है 3। उसके बाद आता है आपका टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम में भी आपका बचता है +2। आयरन 3+ में 5, क्रोमियम+2 में आपका बचता है 4, टाइटेनियम+3 में बचता है, दिख रहा है ना, टाइटेनियम+3 में आपका बचता है यहाँ पे 1, और लास्ट आता है मैग्नीशियम वाला, एक मिनट, हाँ, मैग्नीशियम 2+, इसमें बचता है 5। तो आपको यहाँ पे पेयर बताने थे कि किसमें आपका अनपेयर्ड हो और किसमें आपका अनपेयर्ड वाला ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अनपेयर्ड वाले पेयर आपका कौन सा बनता है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का 5 4 1 5, लास्ट वाला जब आप लोग देखोगे टाइटेनियम वाला और मैग्नीशियम वाला, तो इसमें आपके अनपेयर्ड बचते हैं। तो आपके यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही होता है। बाकी एक बार आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। लास्ट वाला आप लोग एक बार अच्छे से खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। 7. Caminophore act as an oxidizing agent in acidic medium X. Is the difference between the oxidation state of magnesium is reagent and product. उसने X बोला है आपको एसिडिक मीडियम में जो कि उसकी रिएक्शन करवाई जा रही है उसके ऑक्सीडेशन एजेंट का डिफरेंस, ठीक है। Kmn वो जब हम लोग कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आता है Mn2+, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी होती है वैलेंसी +7, +7 से +2 में जाता है तो आपका डिफरेंस आता है +5 का। अब सेकंड उसने पूछा यहाँ पे वाई इज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म एट द एंड ऑफ द एसिटेट आयन।
यहाँ पे उसने एसीटेट आयन की बात की है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन जब आप लोग KMnO4 से कराते हैं तो आपको एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। उसमें आपको बताना है कि जितने भी डी इलेक्ट्रॉन है वो आपका वाई है। ठीक है, तो एक्स आपका यहाँ निकल आया, एक्स को लिखते हैं यहाँ पे 5। अब आगे करते हैं हम लोग। सबसे पहले उसने रिएक्शन बोली है, एक मिनट, आप लोग को आती हो रिएक्शन तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक मैं इंक डाल लेती हूँ। ये कंपाउंड ये है, एंड सेकेंड बार आता है आपका H+, जो कि 2.2 आपके निकलते हैं, 2H+ निकलता है। पहला कंपाउंड आपका ये, फिर उसके बाद ये जो कंपाउंड है ये आपका ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट है। उसने उसके बाद बोला है कि इसमें ब्राउन जो प्रेसिपिटेट है उसको अगर हम लोग +4H2 से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो भी बनता है आयरन, वो जो आपका आता है उसका आपका डी ब्लॉक में कितने कंपाउंड होते हैं। तो फर्दर जब आपकी इसकी रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, ये हो गया। जब इसकी रिएक्शन आप लोग कराते हो 4H2O से तो आपका कंपाउंड बन के आता है साइड प्रोडक्ट होता है CH3COOH प्लस H+। तो मेन आपको इस कंपाउंड में बताना है कि आपके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ वैलेंसी आपकी Fe3+ होती है। Fe3+ का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो आपके 3d5 4s0 आएगा, यानी कि आपके डी में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। जो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है वही इक्वल टू वाई के है। तो यहाँ पे आपका निकल के आता है एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 5, और टोटल इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 10। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होता है 10। और अगर आपको डी एंड एफ ब्लॉक की सारी रिएक्शंस एक ही जगह चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस पर अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए जिसपे आपको पी ब्लॉक डी ब्लॉक सारी रिएक्शन एक ही जगह मिले तो उसके लिए कमेंट में आग लगा डालिए, आपके लिए सारी रिएक्शन एक ही जगह प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो द स्टेटमेंट, वहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। CrO3 इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MO3, और सेकेंड आपको दिया हुआ है CrIv मोर स्टेबल देन मोलिब्डेनम। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। जब आप NCERT लाइन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिया होगा कि CrO3+ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है मोलिब्डेनम O3 से। क्यों टॉप टू बॉटम जाते में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं आपके वो रिड्यूस होते हैं। सेकंड आता है क्रोमियम 4 इज मोर स्टेबल देन मोलिब्डेनम 4। तो आप यहाँ पे देखिए CrO3 ये इजिली रिड्यूस होता है इनटू Cr+3 एस जब कंपाउंड तो MO3 एंड सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वो कि क्रोमियम प्लस ए मोर स्टेबल देन मोलिब्डेनम इसके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 होता है आपका पहला सही है, दूसरा आपका फॉल्स है। ठीक है, मोर स्टेबल देन मोलिब्डेनम 4, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है बी वाला। ठीक है, एक बार आप इसको करेक्ट चेकआउट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे भी आपको सबके लिखने हैं मैग्नेटिक मोमेंट। आपको 4.9 BM दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि किसका 4.9 ही आ रहा है। तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी पीछे पर बताया गया, n+2। ठीक है, 4.9 दिया हुआ है √n+1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.7 ये आएगा, और जब फर्दर पूरा सॉल्व करोगे तो n=4 आएगा। ठीक है, तो आपको इन सभी का लिखना है और बताना है कि किसमें 4 आ रहा है और किसका 4 नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रोमियम 2+ का,
3d4। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आपके। आयरन 2+, 3d6। इसमें भी 4 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि एक में 2 बाकी में बच जाएंगे जब आप इसका पूरा फिल करोगे ऐसे। 1 2 3 4 5 और चाहिए तो ये 4 बच गए। तो आयरन +2 में भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। आयरन +3 इसमें नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले ही समझ सकते हैं जब 2 में है तो 3 में नहीं होगा। कोबाल्ट 2+, ठीक है। टू प्लस आपका 28 होता है, कम हुआ 26। 9 तो इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते 3। इसी तरीके जब आप लोग करोगे मैग्नीशियम वाला लास्ट वाला Mn3+ का, तो इसमें आपका आता है Mn3+ में भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचता है। तो यहाँ पे आपके कौन से में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? क्रोमियम 2+, आयरन 2+ और मैग्नीशियम 3+। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए, बी और ई वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अब इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, डीएनए ब्लॉक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि 3 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया है। और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी 3 अप्रैल शिफ्ट 1 का ही था। 3 अप्रैल शिफ्ट 1 में ये थोड़ा आपका टफ और कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको रिएक्शन पूछी गई है। कंसाइडर आपको दिया हुआ ए कोई कंपाउंड है, NaCl + H2SO4 से रिएक्शन कराते CrOCl बनता है। साइड प्रोडक्ट लिटिल अमाउंट में होता है, Cr2 Cl2 वेपर से रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड बी बनता है आपका। द नंबर ऑफ द टर्मिनल ऑक्सीजन आपका कंपाउंड सी में आपको बताना है कि आपका कौन सा आ रहा है। तो ए वाला आपका कौन सा होगा? जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो Cr2O7 2- से NaCl के प्रेजेंस में, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Cr2 Cl2 बन के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका हो गया Cr2 Cl। उसके बाद जो ये कंपाउंड बन के आता है इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं NOS से, ठीक है। तो +NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा कंपाउंड आता है बन के Na2CrO4 + NaCl और H2O साइड प्रोडक्ट निकलता है। सेकेंड रिएक्शन होगी तो हमारा कंपाउंड ए ये है, बी ये है। अब आता है कि आपका सी कौन सा है, तो सी की रिएक्शन इसकी Na2CrO4 की रिएक्शन हम लोग जब कंपाउंड CH+ से करवाते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है सी Na2Cr2O7। और उसने बोला कि जो आपका सी वाला ही कंपाउंड है उसी का ही आपको टर्मिनल ऑक्सीजन बताने हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। जब इसको आप हटा दोगे तो इस पे आएगा 2- और Na बचेगा आपका यहाँ पे प्लस। Cr बनाने का तरीका, कंपाउंड टर्मिनल ऑक्सीजन आपसे पूछे तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल टर्मिनल ऑक्सीजन आपके 6 हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होता है 6। तो यहाँ तक आपके सभी डीएनए ब्लॉक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और आपको किसी और भी वीडियो पे या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दें। और इसी तरीके के लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। साथ ही आपको कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, जो जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। तो इसी तरीके और भी वीडियो के लिए बने रहें।